थे अभी सेक्टर मार्केट में चॉकलेट चाहिए आपको? नहीं, उससे पहले कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? पाल अंकल के पास। हाँ, फिर क्या किया बाल अंकल के घर में? काजू हाँ, काजू चाहिए। काजू मांगा। हाँ, बिस्किट मांगा। फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या किया आपने? वहाँ फिर चॉकलेट मांगा, फिर आपने क्या किया? आपने क्या किया? पेस्ट्री। वही पाल अंकल के घर में क्या कर रहे थे आप? चिप्स चाहिए। मांग रहे थे, फिर क्या किया? रो रहे थे। हाँ, रो रहे थे। रोए आप? फिर रोए, फिर मम्मी पापा ने क्या दिया आपको? पापा ने पेस्ट्री, चॉकलेट। पाल अंकल के घर में क्या दिया पापा ने आपको पर्स से? पैसे दिए। फिर पैसे लेके कहाँ गए? चॉकलेट लेने। हाँ, चॉकलेट। पापा ने चॉकलेट खा लिया, अपना चॉकलेट चाहिए। पापा आपने चॉकलेट खाया इसका? थोड़ा सा खाया था। थोड़ा सा खाया पापा ने? थोड़ा सा खाया पापा ने। ओके। पेस्ट्री चाहिए आपको? मुझे बोलते हैं। मुझे चाहिए पेस्ट्री मिलेगा। अभी डिनर खाएंगे, फिर हम पेस्ट्री खाने जाएंगे। पेस्ट्री लाना है। हाँ, ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और अभी आप एक क्लिप देख रहे थे। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जितना अर्नब ने एक्सप्रेस किया कि क्या हुआ था। तो अभी मैं डिटेल में उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो आज आप समझ पाएंगे गाइस कि एक 11 साल का जो बच्चा होता है या एक 10 ईयर्स के बाद जो ऑटिज़म जर्नी होती है, एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है, उसकी केयर करने की हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग अपने बच्चों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, उनकी जो माइंड स्टेट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रूर आज आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे गाइस। तो मैं आप लोगों के साथ 2 केसेस आज डिस्कस करूँगी। वन जो कि अभी अर्नब ने ही कुछ बिहेवियर दिखाया है, और दूसरा एक नॉर्मल बच्चे का बिहेवियर जो मैंने मार्केट में देखा। दोनों ही केसेस को आप देखिए, आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाएंगे कि इन दोनों ही सिचुएशन में क्या सोल्यूशन बेटर हो सकता था। तो फर्स्ट हम अर्नब का डिस्कस करेंगे। तो जैसे अर्नब आपको बता रहा था कि कल वो किसी अंकल के घर में गया था, कुलीग्स थे मेरे हस्बैंड के। तो वहाँ पे उसने कुछ मांगा। तो वो क्या कर रहा है ना, लास्ट कुछ दिनों से हमने देखा किसी जो कुलीग्स ज़्यादा हमारे करीब हैं, जिनसे हम ज़्यादा बोलचाल रखते हैं, तो वहाँ पे जाके ना वो इतना खुल जाता है, मतलब तो डायरेक्टली वो कुछ खाने के लिए मांगने लग जाता है। तो ये चीज़ हम पहले तो इग्नोर करते आ रहे थे कि चलो अभी बच्चा है, क्या है, लेकिन वही चीज़ है, जब आप इग्नोर करते हैं ना, तो वो चीज़ बच्चा उसको समझ नहीं पाता है कि वो चीज़ गलत है, और वो आगे से आगे बढ़ती ही जाती है, और फिर वो बिहेवियरल इश्यूज़ बन जाते हैं। तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली पहले ही उधर ही मना कर दिया कि अर्नब मांगना नहीं है। तो अर्नब नहीं मांगा, उसने मुझे बहुत अजीब तरीके से इग्नोर किया, और सीधा वो मतलब जो आंटी है तो उनको बोल रहा है कि आंटी मुझे काजू चाहिए। तो मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि उसको वो चीज़ अभी अंडरस्टैंडिंग है कि मम्मी मना कर सकती है, लेकिन आंटी मुझे किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करेगी। तो वो चीज़ उसको दिमाग में आ गई है। तो ये तो हो गई अंडरस्टैंडिंग की बात कि किस तरह से वो समझ रहे हैं, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लैंग्वेज उसकी इम्प्रूव हुई है, तो उस हिसाब से वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे यूज़ कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो उसको पॉजिटिव तरीके में भी यूज़ करेगा और नेगेटिव तरीके में भी यूज़ करेगा। तो जब लैंग्वेज 7-8 ईयर्स के बाद लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बढ़ने लगती है, तो ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो ऑब्वियस होते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे ऐसे सोशल नॉर्म्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो उसको समझना बाकी हैं कि कौन सी चीज़ें सोशली अलाउड हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो अलाउड नहीं हैं, यानी कि गलत समझी जाती हैं। तो डेफिनेटली अभी ये चैलेंज है, आगे और भी चैलेंजेस आएंगे, तब भी हमें डील करना पड़ेगा। लेकिन हर बार डील करने का कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो मैं आप लोगों को पहले भी समझाती हूँ और आज भी समझाऊंगी। आप उनको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो मुझे भी पता चल गया कि अभी मैं जितना मर्जी रोकूं, अर्नब नहीं रुकेगा। तो मैंने डायरेक्टली उसी के सामने जो कुलीग्स की वाइफ थी उन्हीं को बोल दिया कि इसको बिल्कुल मत दीजिए, हमको इसे सिखाना है। आपको तो पता है हम लोगों का कितना स्ट्रगल चल रहा है। तो अभी जो कुलीग्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, उनको पता है कि लाइफ कितनी मुश्किल है ऑटिज़म के साथ, तो वो लोग फुल सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने अर्नब को मतलब मना नहीं किया, लेकिन नहीं दिया। मतलब उनके मना बोलने से पहले ही अर्नब वहाँ से चला गया और उनके सोफे पे बैठ गया अलग से। मुझे भी लगा कि मैटर सॉर्ट आउट हो गया, अर्नब समझ गया होगा, तो सब ठीक है। हम अपनी बात कर रहे थे उनके घर में।
सडनली 10-15 मिनट के बाद मैंने देखा कि अर्नब ने रोना स्टार्ट कर दिया। तो अब जो उसका रोना था वो ऐसा नहीं था कि वायलेंट एग्रेसिव बाला भरा कि मुझे चाहिए चाहिए, नहीं, वो ऐसे बहुत मतलब ऐसे तरीके से रो रहा है जैसे पता नहीं उसके मुंह पे किसी ने 4-5 चांटे मारे हैं। मतलब ऐसे रो रहा है ना, सहम सहम के रो रहा है, मतलब जैसे किसी को भी दया आ जाए उसके ऊपर। तो मतलब जब वो उन्होंने कोलीग्स ने भी देखा तो उनको भी दया आ गई, तो वो भी बोले नहीं नहीं इसको दो दो दो। फिर मैंने उनको बोला कि आज दुखी हो रहा है ये ठीक है, लेकिन बाद में वो समझ जाएगा, सीख जाएगा। स्टार्टिंग में बच्चे को प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज़ को समझेगा। तो वो लोग भी समझ गए। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ चली गई कि कहीं ना कहीं अर्नब ने उस चीज़ का बुरा माना कि मम्मी ने आंटी को मना कर दिया। तो एक तो ये डर कि अर्नब के दिल में अपनी मम्मी के लिए जो एक नेगेटिविटी आएगी कि मम्मी अब लोगों को भी डिनाई कर रही है, तो वो चीज़ भी हमें थोड़ा सा उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि जो पेरेंट्स और बच्चे का जो रिलेशन है वो भी हेल्दी बना रहना चाहिए। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल बच्चे के बारे में नहीं है, ऑटिस्टिक बच्चों में भी ये चीज़ होती है। जैसा कि यहाँ पे आपने साफ देखा कि अर्नब ने उस चीज़ को कैसे लिया। वो सिंपली उसको इग्नोर कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने रोना स्टार्ट कर दिया, उसका मेल्टडाउन वहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इनको भी ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो उसी टाइम पे जब वो रोना स्टार्ट कर दिया तो मुझे पता चल गया कि अभी अर्नब ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, यहाँ पे आपको अलर्ट होना पड़ता है। ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि अब आपके जो एक्शन है उनका असर बच्चे के दिमाग पे होने लग गया है। तो इमीडिएटली मैंने उसको बोला कि तुम ये लो 10 रुपीज़। पर्स से हमने उसको 10 रुपीज़ उसकी पॉकेट में डाल दिए और अभी चलो मार्केट में और हम आपको चॉकलेट ले लेंगे, चलो तुम खुद चॉकलेट ले लेना शॉप से। तो सडनली मैंने देखा कि अर्नब रिलैक्स हो गया। अर्नब को ये चीज़ पता चल गई कि हाँ मार्केट भी तो पास में ही है, पैसे मेरे पास हैं। वो चीज़ उसको पता है, मार्केट में हम उसको भेजते रहते हैं ऐसे पैसे लेके कि जाओ ये ले लो ये ले लो। तो उसको पता है कि हाँ अब मेरे पास पैसे हैं तो इट मीन्स मुझे मार्केट में कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर मिल जाएगा। तो सडनली वो शांत हो गया, रिलैक्स हो गया, फटाफट शूज़ डाले उसने, बाहर सैंडल डाले और मतलब रेडी हो गया कि हाँ अब ठीक है मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसको हम लोगों ने एक रिप्लेसमेंट दी। जो उसका दिल टूटा वहाँ पे, जो उसके दिमाग पे किसी नेगेटिविटी का असर हुआ, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने उसको कुछ रिप्लेसमेंट दी। तो इससे क्या होगा, वो ये तो समझ जाएगा कि ये जो चीज़ मांगने वाली चीज़ जो है वो ये गलत है। तो सही तरीका क्या है, उसी टाइम पे हम लोगों ने उसको सही तरीका भी सिखाया कि तुम अपने पेरेंट्स से पैसे लो या फिर फ्यूचर में तुम खुद की अर्निंग करोगे, उससे तुम्हें जो भी पाना है तुम उससे उस चीज़ को हासिल करो। तो यहाँ पे अगर मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे के माइंड स्टेट की बात करूँ तो ऑटिस्टिक बच्चे की नज़र में ये चीज़ बिल्कुल गलत नहीं है गाइस। उनको अगर मैं अर्नब की सोचूं तो वो 100% यही सोच रहा होगा कि मैं ना तो चिल्लाया, मैंने ना किसी को डिस्टर्ब किया, मैंने कोई बदतमीजी भी नहीं की, मैंने सिर्फ खाने के लिए मांगा है, तो खाना कैसे गलत हो सकता है। तो ऑटिस्टिक बच्चे मैं आपको बता रही हूँ कि वो कुछ इस तरह से सोचते हैं। तो और ऊपर से अगर आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं और स्ट्रिक्टली कुछ लोग तो चांटा भी मार देते हैं, डांटते भी हैं, कुलीग के सामने कि पब्लिकली नहीं डांटेंगे तो घर में जाके मारते पीटते हैं, डांटते हैं। तो आप सोचो यहाँ पे बच्चे को ये भी पता नहीं चल रहा है मैंने क्या गलत किया, और ऊपर से उसको फिर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, डांटा भी जा रहा है। तो ऐसे में उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ पे हमने उसको जितना डांटा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप देखो उसके दिमाग पे कितना ज़्यादा असर हुआ उस चीज़ का। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए। दूसरी तरफ दूसरा केस मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब हम लोग मार्केट में गए तो मार्केट में अर्नब ने अपनी चॉइस का चॉकलेट लिया, उसने पैसे दिए वहाँ पे और खुद चॉकलेट लिया, वो बैठ के खा रहा था। उसी टाइम पे मार्केट में एक फादर और सन, तो बेटा जो है वो कुछ मांग रहा है, लेकिन फादर मतलब स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं कि चलो घर, मैं तुम्हारी हर जिद पूरी नहीं करूँगा, अभी घर चलो। लेकिन बेटा बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पूरा एग्रेशन और मतलब वायलेंट भरा बिहेवियर दिखा रहा है। लगभग 7-8 साल का वो बच्चा था। तो मैं देखती रही कि मुझे लगा कि फादर इतना स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे हैं, शायद मतलब वो जीत जाएंगे। मैं देख रही थी कि दोनों में से कौन डाउन जाएगा, कौन जीतेगा, कौन कैसा मतलब नॉर्मल बच्चों का कैसा होता है। तो वही चीज़ मेरे दिल में मैं सोच रही थी कि अब फाइनली क्या होगा। तो मैंने वो चॉकलेट खा रहा था अर्नब, तो मैं देख रही थी उन दोनों को। तो
फादर ने कुछ टाइम आगे जाके बोला कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे घर तो मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा कि तुम क्या कर रहे थे मार्केट में। जब फाइनली फादर को लगा कि मेरी धमकी का मेरे बोलने से कुछ असर नहीं हो रहा है, तो फाइनली जो मम्मी की धमकी है वो भी बीच में आ गई। बच्चे को उस चीज़ का भी कोई असर नहीं पड़ा, वो फिर वही बोले जा रहे हैं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फादर ने स्कूटर स्टार्ट किया, कुछ दूर चले गए स्कूटर चला के, और उसको रोक के फिर बोला कि चलो आओ घर चलो, लेकिन बच्चे ने जो हेलमेट पकड़ा था वो भी ज़मीन पे पटक दिया गुस्से से। और फिर फादर ने बोला घर चलो, डांट के ही बोल रहे थे ऑब्वियसली वो भी, तो उसने फिर हेलमेट उठाया। मुझे लगा अब हेलमेट उठा के वो घर चले जाएंगे, हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो बच्चे ने स्कूटर पे के पास जाके पीछे से स्कूटर को पकड़ लिया कि तुम स्टार्ट करो, मैं ऊपर बैठूंगा ही नहीं, और तुम मुझे घिसट लो, मैं घर नहीं जाऊंगा। वो स्कूटर फुल पकड़ के वहाँ पे मतलब खड़ा हो गया। तो एंड में फिर फादर को लग गया कि अब सब लोग देख रहे हैं, ड्रामा ज़्यादा हो गया। वो सीधा नीचे उतरे और मार्केट में जाके उसकी डिमांड पूरी कर दी। तो आप देखो, उसी के साथ उसका एक 4-5 साल का छोटा भाई भी था साथ में। तो छोटा बच्चा जिद नहीं कर रहा है, एक बड़े बच्चे की जिद आप देखो किस लेवल पे पहुंच गई है। तो ये एक बच्चे की बात नहीं है, आजकल ये बिहेवियर आपको अमूमन मतलब कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे पहली फर्स्ट चीज़, ऑटिस्टिक बच्चों में ही ये बिहेवियर नहीं होता है, नॉर्मल बच्चों में भी ये बिहेवियर होता है। आप ऐसा समझ रहे होंगे कि मेरा ऑटिस्टिक बच्चे का लैंग्वेज ही नहीं है, वो तो कुछ समझता ही नहीं है कि पब्लिकली क्या गलत है क्या सही है। तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल बच्चे को देखो, उसको सब पता है कि पब्लिक के सामने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे नॉर्म्स उसको पता है। ऑब्वियसली उसका लैंग्वेज बेटर है, लेकिन स्टिल उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो ये चीज़ कैसे आगे बढ़ती है गाइस, जब आप जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अर्नव का वो बिहेवियर देखा ना, जब उसको आप इग्नोर कर देते हैं और कोई रिप्लेसमेंट भरा बिहेवियर, जो रिप्लेसमेंट है कंपनसेटरी जो बिहेवियर है, ऑप्शन जब बच्चे को आप नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे अर्नव भी उस स्टेज पे डेफिनेटली पहुंचेगा जिस स्टेज पे ये नॉर्मल बच्चा था। ऑब्वियसली धीरे धीरे बच्चा जो नेगेटिविटी भरी कि मेरी माँ ने आंटी को क्यों मना कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ट्रस्ट लूज हो जाता है कि मेरी मम्मी मेरी दुश्मन है, पेरेंट्स मेरे दुश्मन हैं, वो मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करते हैं। बच्चा चाहे नॉर्मल है चाहे ऑटिस्टिक है, उन लोगों को काफ़ी टाइम ये चीज़ पता नहीं होती है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं सही चीज़ें अपने बच्चे को सिखाऊं, उसको समझाऊं कि ये चीज़ें रॉन्ग हैं। लेकिन आज के टाइम में पेरेंट्स उस चीज़ को करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उस टाइम पे अगर पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में ही जब ये बिहेवियर बच्चे ने शो करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में ही उसको ऑप्शन की आदत डाली होती, तो बच्चे का ये बिहेवियर यहाँ पे नहीं पहुँचता। हमने भी वो स्टेज देखी है जब अर्नव शॉप में सो जाता था जिद करके कि मुझे गाड़ी लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है। हमने भी वो स्टेज देखी है। अर्नव भी गाड़ियों के लिए बिल्कुल पागल था, मतलब हालत ख़राब हो जाती थी। तो हमने कैसे उसकी वो आदत छुड़ाई गाइस। आपको वो जिद, जब आपको लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के साथ बच्चा पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहा है, तो वो डिमांड आपको पूरी नहीं करनी है, बट ऑप्शन ज़रूर देना है। ऑटिस्टिक बच्चे को अगर ऑप्शन वाला बिहेवियर आप सिखाएंगे तो ट्रस्ट मी, आप काफ़ी सारे बिहेवियरल इश्यूज़ को काम डाउन कर पाएंगे और हर बार आपके दिमाग में कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर आ जाएगा। तो अब अर्नव को हम भी ऑप्शन देते हैं, और अगर हम लोग कई बार हम लोग मना कर देते हैं और ऑप्शन नहीं देते हैं, तो अर्नव भी सामने से कई बार जो है वो ऑप्शन देने की ट्राई करता है। फिर सुबह अब उसके दिमाग पे उस चीज़ का क्या असर हुआ था, जब अर्नव आज सुबह उठा तो उसने फिर से उसको वो सब याद आ गया और फिर से अचानक से वो रोना स्टार्ट कर दिया। उसने लगभग 1 घंटा लगा दिया उसने। तो ये चीज़ें देखो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं दिमाग पे। फिर जब उसको सुबह उसके पापा मार्केट में लेके गए तो उसने फिर बोला कि मुझे पेस्ट्री चाहिए। रात को भी उसने बोला था, लेकिन मैंने बोला था कि तुमको सुबह मिलेगा, मैंने बोला था। तो उसको फिर याद आ गई कि मम्मी ने सुबह बोला था मार्केट में, उसको याद आ गई। लेकिन उसके पापा ने बोला नहीं, तुम सुबह से चिल्ला रहे हो, हमारी बात नहीं मान रहे हो, तो अभी चॉकलेट मैं नहीं दूंगा। उसके पापा ने बोल दिया ठीक है पापा चॉकलेट नहीं दोगे, तो उसने बोला कि टॉफ़ी दे दो। मतलब अर्नव ने ऑप्शन रखा कि ये नहीं दे रहे तो ये तो दे दो। तो फाइनली अर्नव ने सुबह फिर उसके पापा को ऑप्शन दिया, पापा ने फिर ऑप्शन दे दिया, मैं बड़ी चॉकलेट नहीं लूँगा, मैं छोटी चॉकलेट दूंगा तुमको। तो ये वो बोल रहा है नहीं बड़ी चॉकलेट चाहिए। तो
एंड में बोला नहीं बड़ी चॉकलेट नहीं, तो अन्ना बोला नहीं नहीं तो छोटी चॉकलेट ही दे दो। तो धीरे धीरे क्या होता है यार, एक ऑप्शन वाला बिहेवियर जो है वो हमेशा काम करता है। अभी तक ये चीज़ हमारे लिए काम कर रही है, अभी तो हमारा काम इससे चल रहा है। मुझे लग रहा है इससे बच्चे का एक पॉजिटिव माइंडसेट बना रहता है, पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट बना रहता है, और ये कहीं ना कहीं जो नॉर्मल बच्चों में अगर ये बिहेवियर आ रहा है, ये तो ऑटिस्टिक बच्चों वाली बात हो गई, और नॉर्मल बच्चों में ये जो बिहेवियर आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इसी का एक बुरा नतीजा है, जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप अभी बन नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्क्रीन टाइम की वजह से भी है, कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा जो पढ़ाई का बर्डन बच्चों के ऊपर डाला जा रहा है उसका भी ये नतीजा है। उनको टाइम ही नहीं होता है बाहर जाके अपने मतलब दोस्तों के साथ खेलने का, और वहाँ जब फ्रेंड्स आपस में टाइम बिताते हैं ना, तो वो किसी चीज़ की हेजिटेशन नहीं करते हैं, मतलब अपने अंदर जो कुछ भी होता है वो फ्रेंड्स के साथ सब शेयर कर देते हैं। वहीं से एक हेल्दी रिलेशनशिप की जो है वो शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आप देखो, ये अगर इस बच्चे का, ये जो नॉर्मल बच्चा है, इसको अगर बिहेवियर के ऊपर काम नहीं किया जाए तो आगे चल के आपको क्या लगता है, आगे चल के जो रिलेशनशिप होंगे उनको वो कैसे मेंटेन कर पाएगा, जब वो उसके अंदर वो पेशेंस ही नहीं है, वो ट्रस्ट ही नहीं है, उसको हर बार सिर्फ अपनी जिद को प्रायोरिटी देनी है, दूसरे की फीलिंग से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ इस तरह से जो अडल्ट में जो बिहेवियरल इश्यूज आते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह बचपन से ही उनकी वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पेरेंट और बच्चे के बीच में। जिस बच्चे का रिलेशनशिप पेरेंट के साथ हेल्दी है वो हर रिलेशनशिप में कामयाब होता है, और जिसका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं होता है तो उसका रिलेशन वो लगभग हर रिलेशन में जो है वो फेल होने लगता है, क्योंकि उसको वो आदत ही नहीं होती है ट्रस्ट की। जब वो पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है तो किसी और आदमी के ऊपर वो कैसे ट्रस्ट करेगा। और रिलेशनशिप की जो नींव होती है वो ट्रस्ट के ऊपर ही होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, चाहे ऑटिस्टिक बच्चा है चाहे नॉर्मल बच्चा है, ट्रस्ट एक मेन कनेक्शन है जिसको हमेशा बनाए रखना है। बाकी किसी चीज़ को प्रायोरिटी मत दीजिए। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हमने कुलीग्स के सामने बोल दिया कि आप इसको मत दो, क्यों? हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारा बच्चा है गाइस पहले। अब वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि मैं वहाँ पे चुप रहती और ना बार बार ये बिहेवियर दिखाया जा रहा है, किसी के घर में मांग रहा है, किसी के घर में मांग रहा है, और मैं वहाँ से उसको वापस लेके आके घर में उसको मैं डांटूँ, तुमने क्या किया, नहीं याद रहेगा उसको नेक्स्ट टाइम पे। वो चीज़ वहीं पे करनी पड़ेगी, वो चीज़ काम नहीं करती है। उससे पहले वो चीज़ मैंने करके देखी है कि हाँ वहाँ कुछ मत बोलो लेकिन घर में आके बोलो, तो वो चीज़ काम नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि जो मम्मी है या पापा हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो लोगों के सामने कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं और बच्चे उस बिहेवियर का फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो वो चीज़ आपको वहीं पे करनी है। किसी के भी घर में आप जा रहे हो, शॉप में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप ये चीज़ कीजिए। वहीं पे दूसरे आदमी को, आप सामने वाले को बोलो कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। हमको अपने बच्चे को कुछ सोशल नॉर्म सिखाने हैं, आपको तो उसकी कंडीशन का पता है। लोग कोऑपरेट करते हैं, समझते हैं, स्ट्रिक्टली मना करो उन चीज़ों को। तो ये चीज़ मैंने पहले के वीडियोस में भी डिस्कस की है। अब जब ये प्रेजेंटली फिर से ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर से हम उसी तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये चीज़ हर दफ़ा जो है वो काम करती है। और बाकी चैलेंजेस के लिए तो हमेशा ही रेडी रहना पड़ता है। एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट हैं आप, हमेशा आगे चल के उसकी लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। वो उस अंडरस्टैंडिंग से सोशल सेटअप को कैसे देखेगा, कैसे समझेगा, वो चीज़ हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है आगे कुछ और बिहेवियरल इश्यूज आए, तो उस टाइम पे भी हमको सोचना है कि क्या करना है। पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है गाइस। सॉल्यूशंस जो है उसके ऊपर फोकस कीजिए। डरना नहीं है कि अब ये बिहेवियरल इशू स्टार्ट हो गया, अब ये स्टार्ट हो गया। वो चीज़ होने ही वाली है, क्योंकि आप उनको रोक नहीं सकते हैं। अब लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ रही है तो उनको वो अपने हिसाब से वर्ल्ड को देखेंगे। वो चीज़ आपको समझानी है बच्चे को कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको करने का सही तरीका क्या है, वो भी आप लोगों को ही समझाना है। तो अगर इस तरह से चलेंगे तो मुझे नहीं लगता ऑटिज्म लाइफ इतनी ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट है। सो आई होप ये एक्सपीरियंस आप लोगों को हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।